प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। किस्मत भी बादशाह है उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता हो, तो आपको मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग कहे जाने वाला गोविंद गुरु की स्मृति में बना मानगढ़ स्मारक किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में। तो मानगढ़ स्मारक जो है या मानगढ़ धाम जो है साथियों, ये आपका बांसवाड़ा जिले के अंदर है। कहां पर है? बांसवाड़ा जिले में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव बिक्का, राव जोधा, राव लूणकरण, महाराजा गंगा सिंह। जी हाँ, बीकानेर के राठौड़ वंश का जो संस्थापक है साथियों, यह आपका कौन था? तो ये राव बिक्का था। राव बिक्का, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? जयनारायण व्यास के द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, बलवंत सिंह मेहता के द्वारा, भोगीलाल पंड्या के द्वारा। मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है साथियों, यह तो ध्यान में रखिएगा 1938 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई थी साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ, जो आपका साथियों रोहिड़ा है, रोहिड़े का पुष्प है, ये आपका राजस्थान का राज्य पुष्प है, जिसे 1983 ईस्वी के अंदर साथियों राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है ये टेकोमेला अंडुलेटा होता है। क्या होता है साथियों? टेकोमेला अंडुलेटा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तारकीन का दरवाजा राजस्थान के किस जिले या स्थान पर स्थित है? अजमेर में, गागरोन में, नागौर में, गलियाकोट में। तारकीन का दरवाजा जो है साथियों ये आपका कहां पर है? नागौर में है। बिल्कुल, तो नागौर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का द्वितीय शाखा 1534-35 ईस्वी के समय मेवाड़ की संरक्षिका कौन थी? रानी पद्मिनी, रानी कर्मावती, रानी कनकवती, रानी झाली। कौन थी साथियों उस समय? तो उस समय लाडलो रानी कर्मावती थी। कौन थी? रानी कर्मावती थी। दूसरा शाखा कब हुआ था? 1534 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, केसरिया किसने किया था? तो रावत बाघ सिंह ने जो है साथियों ये आपके 1534 ईस्वी के शाखे में केसरिया किया था। और साथियों ध्यान में रखिएगा, केसरिया तो इन्होंने किया था और जौहर किसने किया था? कर्मावती ने किया था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? सिरोही, बाड़मेर, बांसवाड़ा, जालोर। कर्क रेखा जो है साथियों ये आपकी बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। बिल्कुल साथियों, में पता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर गुजरती है। ऑप्शन के हिसाब से यहां पर बांसवाड़ा सही हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा कितने किलोमीटर गुजरती है साथियों? तो किलोमीटर की बात करें तो 26 किलोमीटर जो है ये राजस्थान से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो ये माही नदी है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। शीतला माता का मेला किस तिथि को बढ़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, वैशाख शुक्ल तृतीया को, कार्तिक पूर्णिमा को। शीतला माता का जो मेला है ये चाकसू जयपुर के अंदर चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बनी ठनी चित्रकारी का संबंध किस चित्र शैली से है? जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली। कौन सी शैली से है साथियों? तो किशनगढ़ शैली से है। किशनगढ़, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
जसवंतथड़ा राजस्थान का ताजमहल कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में? जी हाँ साथियों, जसवंतथड़ा, जिसे राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल हम कह सकते हैं, तो ये कहां पर है साथियों? ये आपका जोधपुर जिले के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड कहां स्थापित की गई थी? भीलवाड़ा में, पाली में, ब्यावर में, श्रीगंगानगर में? कहां पर की गई थी साथियों? तो बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो, ये ब्यावर के अंदर की गई थी। ब्यावर, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। राजस्थान की अंतः प्रवाह नदी कौन सी का नहीं है साथियों? नहीं है की बात हो रही है। कांतली, साबी, काकनी, पार्वती? जी हाँ साथियों, राजस्थान की अंतः प्रवाही जो नदी है यह तो आपकी साथियों पार्वती नहीं है, बाकी तीनों की तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? ददरेवा, खड़नाल नागौर, कोलूमंड, उड़ू काश्मीर? कौन सा है साथियों? तो तेजाजी का जो जन्म स्थान है ये आपका खड़नाल नागौर है। और इनका जो मेले का जो आयोजन है साथियों ये कहां पर होता है? ये आपका साथियों पर्वतसर नागौर में होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, गागरोन का किला किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? आहू और काली सिंध, बनास और बेड़च, सोम और माही, चंबल और बामनी? कौन सी नदी के ऊपर साथियों आपका स्थित है? तो बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। राइट आंसर जो है 14 नंबर के अंदर ये आपका हो जाएगा साथियों, आहू और काली सिंध नदी के संगम पर बना हुआ दुर्ग है साथियों। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत पीपा को, संत जाम्बोजी को, संत दादू दयाल जी को, या फिर संत जसनाथ जी को? राजस्थान का कबीर जो है साथियों यह तो हम किसे कहते हैं? ये संत दादू दयाल जी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों जो क्लास है यह आपको सुबह 8 बजे देखने को मिलती है। जी हाँ, और साथियों बिल्कुल मैं आपको बताऊं, एमपी क्लासेज झुंझुनू की तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से साथियों आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल बढ़िया तरीके से साथियों इस त्योहार को आपको मनाना है और साथियों तैयारी में जुटा रहना है। जी हाँ, और साथियों आपको पता है क्या? जी हाँ, श्री श्याम ई बुक नोट जो है सीटी के लिए, तो आज साथियों रक्षाबंधन के पावन अवसर के ऊपर जो है ये इसकी प्राइस भी साथियों हमने बहुत ही कम कर दी है। अरे साथियों फ्लैट 30% की छूट यहाँ पर आपको मिल रही है। ये 99 नहीं है साथियों, आज के लिए इसका ऑफर 69 कर दिया गया है। जी हाँ, 69 रुपए में साथियों आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हो आज रात्रि 12 बजे तक। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं साथियों ये आपको ई बुक मिल जाएगी। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप आरपीएससी का जो मुख्यालय है साथियों ये तो आपका अजमेर में है और इसकी स्थापना 1949 ईस्वी के अंदर हुई थी। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान? कौन सा है साथियों? तो यह आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो सवाईमाधोपुर जिले के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, कार्तिक कृष्ण तृतीया को? गणगौर का जो त्योहार है यह आपका साथियों चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा द्वारा रचित प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ कौन सा है? संगीत राज, वंश भास्कर, वीर विनोद, राजविलास? कौन सा है साथियों? तो ये संगीत राज है। संगीत राज ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा।
हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष से लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में। हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये साथियों 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना कहां स्थापित किया गया था? गोटन नागौर में, निम्बाहेड़ा में, मोड़पे में, पिंडवाड़ा में। जी हाँ साथियों, राजस्थान में सफेद सीमेंट का जो प्रथम कारखाना है ये आपका गोटन नागौर के अंदर स्थापित किया गया था। तो गोटन नागौर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है? जयगढ़ को, नाहरगढ़ को, मेहरानगढ़ को, तारागढ़ को। तो साथियों सुदर्शनगढ़ जो है ना यह हम किसे कहते हैं? तो सुदर्शनगढ़ तो साथियों हम नाहरगढ़ दुर्ग को कहते हैं। तो नाहरगढ़ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस छावनी से हुआ था? नीमच, एरनपुरा, नसीराबाद, देवली। कौन सी छावनी से हुआ था साथियों? तो यहां पर आपका नसीराबाद ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के रणकपुर के प्रसिद्ध जैन मंदिर में कुल कितने खंबे हैं? राजस्थान में साथियों रणकपुर का जैन मंदिर है साथियों जो पाली जिले के अंदर स्थित है, जिसके अंदर 1444 खंबे लगे हुए हैं। इसी कारण साथियों इसे खंबों का घर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पशु वन्यजीव श्रेणी कौन सा है? ऊंट, चिंकारा, बाघ, तेंदुआ। कौन सा है साथियों? तो ये चिंकारा है। चिंकारा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गोगा जी का मेला किस माह में आयोजित होता है? श्रावण माह में, भाद्रपद माह में, आश्विन माह में, वैशाख माह में। कौन से महीने में होता है? भाद्रपद महीने में होता है साथियों। तो भाद्रपद महीना ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर या दीवार की लंबाई कितनी है? 21 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 42 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर है साथियों। तो 36 ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का खजुराहो नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? जगत का अंबिका मंदिर, भंडदेवरा मंदिर, किराड़ू का मंदिर बाड़मेर, ओसिया का मंदिर। राजस्थान का जो खजुराहो है ये तो साथियों किराड़ू मंदिर हमें बाड़मेर को कहते हैं। तो किराड़ू मंदिर ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ का उद्धारक किसे माना जाता है? महाराणा सांगा को, हमीरदेव सिसोदिया को, महाराणा प्रताप को, बप्पा रावल को। जी हाँ साथियों, मेवाड़ का जो उद्धारक है ना ये किसे कहा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों 29 नंबर के अंदर हमीरदेव सिसोदिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के मध्य का भूभाग किस नाम से जानाता है? भाकर, गिरवा, छप्पन का मैदान, उपरमाल। किसे कहा जाता है साथियों? बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। राइट आंसर जो है 30 नंबर के अंदर ये छप्पन का मैदान ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे कहा जाता है साथियों। राजस्थान में ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र कौन सा शहर है? जी हां, बीकानेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर। राजस्थान में ब्लू पोट्री का जो मुख्य केंद्र है साथियों ये आपका कौन सा है? ये जयपुर है। कौन सा है? जयपुर है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है साथियों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। और साथियों ये आपको मैं बता दूं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना है क्योंकि वहां पर सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन
कुछ भी अपडेट या फिर साथियों एग्जाम से जुड़ी हुई कुछ भी अपडेट है वो सबसे पहले आपको देखने को मिलती है साथियों। तो ये आपके नंबर होने वाले हैं, इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज कर देना है CT 2026 लिखकर, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि रामदेवरा जैसलमेर में बाबा रामदेव जी का मेला किस माह में लगता है? भाद्रपद में, कार्तिक में, फाल्गुन में, आषाढ़ में? कौन से में लगता है साथियों? तो बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा भाद्रपद महीने में लगता है, तो भाद्रपद ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? बनास नदी को, लूणी नदी को, चंबल नदी को, माही नदी को? राजस्थान की कामधेनु तो साथियों हम किसे कहते हैं? चंबल नदी को कहते हैं, तो चंबल नदी ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कांतिलाल चौथानी ने, मीठालाल व्यास ने, पंडित नेनुराम शर्मा ने, हैं हरिनारायण शर्मा एवं कुंजी बिहारी लाल ने? किसने की थी साथियों? तो हरिनारायण शर्मा एवं कुंजी बिहारी लाल ने की थी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? विश्नोई संप्रदाय, दादू संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, रामसरी संप्रदाय? अग्नि नृत्य जो है साथियों यह तो आपका जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ दुर्ग कहां पर साथियों? बीकानेर के अंदर है, जिसे जमीन का जेवर हम कहते हैं। जी हाँ, लालगढ़ भी इसे कहते हैं, और इसका प्राचीन नाम जो है ये चिंतामणि देखने को मिलता है। इसका निर्माण जो है ये महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया था, तो महाराजा राय सिंह ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। राजस्थान की तांबा नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? खेतड़ी, मकराना, जावर, देबारी? अरे तांबे की नगरी तो हम खेतड़ी को कहते हैं। खेतड़ी कहां पर है? झुंझुनू में है। पिछोला झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है साथियों? अजमेर में, उदयपुर में, राजसमंद में, जयपुर में? पिछोला झील की बात करें तो पिछोला जो झील है ये आपकी कहां पर है साथियों? ये आपकी उदयपुर में है, तो उदयपुर ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा यहां पर। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? शोभाराम कुमावत, गोकुल लाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री? मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री हैं लाडलो, ये तो आपके शोभाराम कुमावत जी को बनाया गया था, तो शोभाराम कुमावत ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। राजस्थान में काजरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1952 में, 1959 में, 1965 में, 1972 में? काजरी की स्थापना तो साथियों 1959 में हुई थी, और काजरी का मुख्यालय जो है यह आपका जोधपुर में है साथियों। राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल किस वर्ष घोषित किया गया था? 1948 में, 1952 में, 1956 में, 1961 में? तो बास्केटबॉल जो है इसे साथियों 1948 के अंदर राज्य खेल का दर्जा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है साथियों? गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, चूरू में, बीकानेर में? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, जो आपके हनुमानगढ़ के अंदर प्राचीन सरस्वती और वर्तमान घग्गर नदी के किनारे स्थित है। केसरिया बालम किस गायकी शैली का गीत है? मांड, मांगणियार, लंगा, तासा? केसरिया बालम पधारो नी मारे देश है, ये एक प्रकार का स्वागत गीत है जो आपका मांड शैली का है, तो मांड आपकी गायन शैली में गाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? विजय सिंह पथिक को, साधु सीताराम दास को, माणिक्यलाल वर्मा को, रामनारायण चौधरी को? तो बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक जो है ये आपके साथी ध्यान में रखिएगा। अरे लाडलो, विजय सिंह पथिक को नहीं मनाता है, साधु सीताराम दास को मनाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। आहड़ सभ्यता को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? विराटनगर, धूलकोट, मध्यमणि, चंद्रावती? आहड़ सभ्यता को जो है ये साथियों धूलकोट भी हम कह सकते हैं, ताम्रवती नगरी भी हम इसे कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। रणथंभौर का प्रसिद्ध युद्ध 1301 ईस्वी किसके मध्य हुआ था? रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी,
हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी, कानड़देव एवं अलाउद्दीन खिलजी, महाराणा सांगा और बाबर। तो साथियों 1301 ईस्वी के अंदर जो रणथंभौर का प्रसिद्ध युद्ध है यह तो साथियों आपका हमीरदेव चौहान एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में किस जिले में स्थित है? नागौर में, पाली में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में? कहां पर है साथियों? कुड़की जो है ये आपका पाली जिले के अंदर है। वर्तमान में कहां पर है? पाली में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झीलें कौन सी है? जयसमंद, पुष्कर, कोलायत, सिलिसेट। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक और मीठे पानी की झीलें तो यह तो आपकी पुष्कर झील है साथियों। पुष्कर झील ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। गणेश चतुर्थी किस हिंदू माह में मनाई जाती है साथियों? श्रावण महीने में, भाद्रपद महीने में, आश्विन महीने में, कार्तिक महीने में? अरे लाडलो गणेश चतुर्थी जो है ये ध्यान में रखिएगा, ये भाद्रपद महीने में मनाई जाती है। और साथियों एक क्वेश्चन और आ सकता है, जी हाँ, गणेश जी का जो मंदिर है ये आपका प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है साथियों, जो आपका कहां पर है? जो आपका साथियों सवाईमाधोपुर जिले के अंदर रणथंभौर दुर्ग में बना हुआ है, जहां पर साथियों राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मेले का आयोजन होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो बेहतरीन क्वेश्चन है यह आपका आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौहान वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने तराइन का युद्ध लड़ा था? विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अजयराज? कौन था साथियों वह आपका? तो वह तो आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम साथियों इतना ही रखते हैं। वापस मिलेंगे जी हाँ कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है और बढ़िया तरीके से साथियों रक्षाबंधन को आपको सेलिब्रेट करना है, मनाना है। और लाडलो ध्यान में रखिएगा ये विशेष ऑफर मिल रहा है। जी हाँ आज का ऑफर मात्र 69 रुपए में आपको ये 6666 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो सेट है साथियों ई बुक है ये आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आज ही आपको मिलने वाली है। रात्रि 12 बजे तक का साथियों ऑफर है, तो फटाफट इसको परचेज आप जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।